अलजेब्रा हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था फाइनेंशियल प्लानिंग। 4 सम्स करवाए थे मैंने आपको जीएसटी पे बेस्ड पे। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स है। अब तक जो थे वो बहुत इजी सम थे, जस्ट क्विक रिविजन कर लेते हैं। जीएसटी 2 पार्ट में डिवाइड होता है। तो जीएसटी होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब अगर मेरा जीएसटी का रेट 18% है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, हाफ हाफ, 9% ये और 9% ये। और हम लोगों ने क्या देखा था, जो टैक्सेबल वैल्यू, जो जीएसटी का अमाउंट निकालते हैं, जीएसटी का अमाउंट कैसे निकालते हैं, टैक्सेबल वैल्यू इनटू रेट ऑफ जीएसटी अपॉन 100। और जो कस्टमर को पे करना रहता है वो कितना पे करना रहता है, टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 करने जाते हैं, उसमें थोड़ा सा टफ है। हमको टैक्सेबल वैल्यू नहीं दी होगी, हमको क्या दिया हुआ है, टोटल वैल्यू विद जीएसटी। मतलब क्या दिया हुआ है कि कस्टमर को कितना पे करना है, मतलब टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी का अमाउंट, ये दोनों मिलाकर होता है आपका टोटल वैल्यू। हमको टोटल वैल्यू दिया हुआ है 1770। अब ना तो हमको टैक्सेबल वैल्यू पता है, ना तो जीएसटी का अमाउंट पता है, क्योंकि जीएसटी के अमाउंट के लिए टैक्सेबल वैल्यू का पता होना जरूरी है। क्वेश्चन में पूछा क्या, रेट ऑफ जीएसटी दिया हुआ 18%, टैक्सेबल वैल्यू फाइंड करना है, सीजीएसटी और एसजीएसटी फाइंड करना है। तो अब हमको टैक्सेबल वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, अज्यूम कर लेते हैं कि टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी आपकी x। तो लेट टैक्सेबल वैल्यू बी ₹x। अब आप सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट हम 1770 का 18% क्यों नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि हमको किसका निकालना रहता है, टैक्सेबल वैल्यू। और ये क्या है आपकी टोटल वैल्यू। तो हम डायरेक्टली इसका 18% नहीं निकाल सकते हैं, ये मिस्टेक मत करना। जब आपको टोटल वैल्यू विद जीएसटी दी रहेगी ना, तो आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा कि इसमें से टैक्सेबल वैल्यू कितनी है और अमाउंट ऑफ जीएसटी। अब डायरेक्टली उसका 18% नहीं निकाल सकते, तो हमने टैक्सेबल वैल्यू को क्या अज्यूम किया, x। अभी हमको क्या चाहिए था, अमाउंट ऑफ जीएसटी। अमाउंट ऑफ जीएसटी जो था उसका फॉर्मूला क्या है, टैक्सेबल वैल्यू इनटू रेट ऑफ, तो सेकंड इनटू रेट ऑफ जीएसटी अपॉन 100। हमारा टैक्सेबल वैल्यू हमने अज्यूम किया है x, रेट ऑफ जीएसटी है 18%। तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम 18 इंटू एक्स करते हैं तो पहले हम लोग इसको 100 से डिवाइड कर देते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि नीचे 2 जीरो, मतलब क्या करना है आपको, 2 डेसिमल के बाद पॉइंट लगाना है और डेसिमल पीछे से काउंट करना है। तो पीछे से काउंट किया तो 81.3, तो 18/100 क्या हो गया, 0.1। और मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना हो जाएगा, 0.18x। ये हो जाएगा आपका अमाउंट ऑफ जीएसटी। अभी हमें क्या चाहिए, टोटल वैल्यू दी हुई है, तो अभी टोटल वैल्यू का फॉर्मूला लिखेंगे। टोटल वैल्यू इक्वल्स टू, टोटल वैल्यू का सेम फॉर्मूला है, अमाउंट पेएबल बाय जो कस्टमर होता है वही टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी। हमारा टैक्सेबल वैल्यू में अज्यूम किया था x, अमाउंट ऑफ जीएसटी लिखा निकाला था 0.18x। अब इन दोनों को ऐड करें, x हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, कुछ नहीं बचा, मतलब 1 प्लस 0.1। तो ये हो जाएगा x 1.1 प्लस 0.18 होता है 1.18। तो यहाँ पर आपका टैक्सेबल वैल्यू क्या जाएगा, 1.18x। पर आपको क्वेश्चन में, सॉरी ये टोटल वैल्यू है, आपको क्वेश्चन में टोटल वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1770। अब हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं शिफ्ट करके, तो 1770 अपॉन 1.18 इक्वल्स टू x। अब इसमें x की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे डेसिमल है, डिवाइड करने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम पहले डेसिमल हटा देते हैं। कैसे हटाएंगे, 100 से ऊपर और नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई करके। तो ये हो जाएगा 1770 इंटू 100 अपॉन 1.18 इंटू 100 इक्वल्स टू x। हम लोग नॉर्मल तरीके से लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू 1770, 100 से मल्टीप्लाई किया तो 2 जीरो और पड़ गया, ये हो जाएगा 118 डेसिमल हट गया। तो इसको रिड्यूस्ड फॉर्म में करते हैं, देखो x इक्वल्स टू 2 से डिवाइड होता है, 177 भी होता है क्योंकि लास्ट में 0 और 118 भी होता है,
यहाँ पर 2 से डिवाइड करते हैं 1770000। कैलकुलेट 0 हो जाएगा 5 और 2 0, यहाँ पर आ जाएगा 88500 और 118 को डिवाइड करोगे आप तो वैसे 59 आता है, यहीं पर देख लेते हैं। अब यहाँ से हम कुछ भी नहीं कर सकते, रिड्यूस फॉर्म में नहीं कर सकते, तो 59 का टेबल लेकर डिवाइड करेंगे, क्योंकि आपका ये भी 2 से जाता है, ये 2 से नहीं जाता है। आपको जीरो ऐड करके देख लो, 9 + 5 होता है 14, 3 में भी नहीं जाने वाला है, तो यहाँ पे हम डिवाइड कर देते हैं। 59 का टेबल हो सकता है। फिलहाल 5 तक ही लिखते हैं। अभी आप नॉर्मली क्या करते हो कि 59 2s 59 3s ये सब करके देखते हैं हम लोग कि कितने में चाहते हैं, उसमें आप बहुत टाइम देखते हैं। इससे बेटर इससे भी आपको डिवाइड करना ना, उसका थोड़ा सा टेबल तो बनाना आता है ऐड करके, तो हमने यहाँ पे 5 तक का टेबल लिख दिया। अभी हम देखते हैं, तो पहला तो है हमारा 59, तो 1 में जाएगा और यहाँ पे कैरी किया 5, 295 5, ये हो गया आपका 295 और ये लास्ट के 2 0 बचे, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1005। तो हमारा जो टैक्सेबल वैल्यू है दैट इज टैक्सेबल वैल्यू इक्वल्स टू ₹1500। तो हमारा पहला आंसर तो आ गया, टैक्सेबल वैल्यू कितनी होगी 1500। अब पूछा है कि अमाउंट ऑफ CGST और अमाउंट ऑफ SGST की। अभी अमाउंट ऑफ CGST और अमाउंट ऑफ SGST निकालने से पहले हमको रेट निकालना पड़ेगा। रेट कितनी हो जाएगी 9%, 8.5। तो इससे हम GST का अमाउंट निकालते हैं, उसको हाफ कर देते हैं। तो अमाउंट ऑफ GST इक्वल्स टू, अमाउंट ऑफ GST का फॉर्मूला क्या था, टैक्सेबल वैल्यू रेट ऑफ GST अपॉन 100। 1500 अपॉन 18%, 0 0 0 0 कट, 15 into 18 to 70। तो ये हो गया आपका अमाउंट ऑफ GST। अभी हमको क्या चाहिए, अमाउंट ऑफ CGST और SGST, दोनों क्या हो गया इसका हाफ। हम यहाँ पे लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ CGST इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ SGST और ये हो जाएगा GST का हाफ, दैट इज 270 का हाफ हो जाएगा 135। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, टैक्सेबल वैल्यू कितनी होगी रुपीज 1500, अमाउंट ऑफ CGST कितना होगा 135 और अमाउंट ऑफ SGST भी होगा 135। तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर टैक्सेबल वैल्यू इक्वल्स टू 1500, अमाउंट ऑफ CGST इक्वल्स टू रुपीज 135 एंड अमाउंट ऑफ SGST इक्वल्स टू रुपीज 135। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। उसमें भी सेम ऐसे ही दिया है, आपको टोटल वैल्यू दी हुई है विद GST, तो उसमें हमको पहले टैक्सेबल वैल्यू निकालना है और फिर बाकी चीजें निकालनी है। अभी ये जो हमने CGST और SGST और GST निकाला ना, उसका एक और मेथड है, अगर ऐसे वो इजी मेथड है, अगर आपको क्लिक होता है तो हमारा जो अमाउंट ऑफ GST होता है वो एक्चुअली क्या होता है, हमारी टोटल वैल्यू और जो टैक्सेबल वैल्यू होता है उन दोनों का डिफरेंस होता है, क्योंकि हम विद GST टोटल वैल्यू पे कर रहे हैं और विदाउट GST हमारा टैक्सेबल वैल्यू। तो टोटल वैल्यू था हमारा 1770 और टैक्सेबल वैल्यू निकाला हमने 1500, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा 270।
यही अमाउंट ऑफ जीएसटी है जो हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करके निकाला था। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, फिर उसका हाफ ऑफ कर दो तो सीजीएसटी और एसजीएसटी हो जाएगा। तो अगर इन केस आपको ये मल्टीप्लिकेशन टफ पड़ता है तब ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो कि अमाउंट ऑफ जीएसटी इक्वल्स टू, लेकिन ये अप्लाई कब होता है जब आपको टोटल वैल्यू टैक्सेबल वैल्यू दोनों पता होगा। अगर आपको सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू पता है तो आपको ये फॉर्मूला ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम अमाउंट ऑफ जीएसटी कैसे लिख सकते हैं, टोटल वैल्यू माइनस टैक्सेबल वैल्यू, दोनों का डिफरेंस आ गया 270। इसके बाद भाई सीजीएसटी अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ एसजीएसटी इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ जीएसटी का हाफ, that is 270 upon 2 which equals to 155। तो सेम आंसर आता है। तो आप ये मेथड भी फॉलो कर सकते हो, ये मेथड भी फॉलो कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आते हैं 6 पे। सेम यहाँ पर भी आपको जो कॉस्ट ऑफ एसी दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में ना 1.5 टन एसी दिया हुआ है, उसका कुछ नहीं करना है, सिर्फ एसी है। आपको मेन क्वेश्चन से क्या चाहिए, कॉस्ट कितना दिया हुआ 51,500 विद जीएसटी। तो यहाँ पर ये भी हमारा टोटल वैल्यू जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूड करके दिया है। रेट ऑफ सीजीएसटी दिया हुआ है 14%। फाइंड क्या करना है, रेट ऑफ एसजीएसटी, जीएसटी, टैक्सेबल वैल्यू, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी। अभी जो स्टार्टिंग की दो चीजें हैं वो तो डायरेक्टली लिख सकते हैं। एसजीएसटी का 14% है तो सॉरी सीजीएसटी का 14% है तो एसजीएसटी का भी 14% ही है। तो यहाँ से सोल्यूशन पहला आंसर लिखते हैं, नंबर्स डाल देना है, एक एक आंसर लिखना है। रेट ऑफ एसजीएसटी इक्वल्स टू रेट ऑफ सीजीएसटी, और सीजीएसटी की रेट कितनी ली हुई है 14%। तो हमारी रेट ऑफ एसजीएसटी भी कितना हो गया 14%। सेकेंड रेट ऑफ जीएसटी, अब सीजीएसटी और एसजीएसटी को ऐड करके जीएसटी बनता है, तो रेट ऑफ जीएसटी इक्वल्स टू, हम या तो दोनों को ऐड करके लिख सकते हैं या किसी भी एक को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो हम उसको इस तरह से लिखते हैं, रेट ऑफ एसजीएसटी प्लस रेट ऑफ सीजीएसटी, दैट इज 14% प्लस 14% इक्वल्स टू 28%। हमारा रेट ऑफ जीएसटी कितना हो गया 28%। उसके बाद थर्ड पूछा हुआ है टैक्सेबल वैल्यू। हमने पिछले सप्ताह भी किया था कि टैक्सेबल वैल्यू को क्या किया, ए अज्यूम करना, सॉरी एक्स अज्यूम करना। तो लेट टैक्सेबल वैल्यू एक्स, फिर हम क्या निकालते हैं, अमाउंट ऑफ जीएसटी, टैक्सेबल वैल्यू इनटू रेट ऑफ जीएसटी अपॉन 100। अब यहाँ पर अमाउंट ऑफ जीएसटी क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको टोटल वैल्यू दी है, और टोटल वैल्यू तो ये दोनों चीजें हैं, एक हमने अज्यूम की, एक हम फाइंड करेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो टैक्सेबल वैल्यू एक्स है, अभी मैं रेट ऑफ जीएसटी निकाला था 28%। सेम ऐसा ही दो बड़े डेसिमल, तो इसको लिख सकते हैं 82.0, दैट इज 0.28, और इसको लिखेंगे 0.28x। अब लगाएंगे टोटल वैल्यू का फॉर्मूला, तो टोटल वैल्यू इक्वल्स टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी। टैक्सेबल वैल्यू हमने अज्यूम की थी x और जीएसटी फाइंड किया 0.28x। सेम यहाँ पर x कॉमन लेना है, अंदर आ जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा 1 प्लस 0.28, ब्रैकेट ओपन करोगे तो हो जाएगा 1.28, दैट इज 1.28x। आपको टोटल वैल्यू दी कितनी है 31,200। तो यहाँ से हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर लिखते हैं 51,200 इक्वल्स टू 1.28x। अब x को छोड़कर शिफ्ट करें, 51,200 1.28 इक्वल्स टू x। वापस वही 100 से मल्टीप्लाई करने के लिए दो डेसिमल के बाद में 2 पॉइंट के बाद में, सॉरी 2 नंबर के बाद में डेसिमल आता है। तो 51,200 को भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1.28 को भी 100 से। तो आपका x क्या आ जाएगा, तो अभी x की वैल्यू लिख सकते हैं 502 0 0 और 100 के 2 0 डिवाइडेड बाय 128। अब या तो उसको 2 से कट करते जा सकते हो, 4 से भी कट हो सकता है, या फिर हमने जो रिड्यूस फॉर्म निकाला था हम उस तरीके से भी कर सकते हैं। 500 हम पहले ले रहे हैं, 0 हम बाद में लगा देंगे, 4 0 2 से जाएगा
2 से जाएगा, इस 2 से जाता है 64, फिर 2 से जाता है 26, सॉरी 42, फिर 2 से जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार 12। इसके साथ 128 का भी कर लेते हैं। ये 9th में आप लोगों को रिड्यूस्ड फॉर्म का शॉर्टकट तरीका बताया था कि 2 2 से जो भी कॉमन नंबर से डिवाइड करते जाओ। अभी आपके पास यहाँ पर ऊपर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टाइम 2 है, और यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 नीचे और 9 ऊपर, तो 7 तो हट जाएगा, तो यहाँ पर हम कितना बचाएगा 2। 9 टाइम यहाँ पर 2 थे तो हमने 1 1 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 कट कर दिए, 2 बचता है ऊपर, और वो 4 जीरो जो बचे हुए थे ना, तो उनको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 40,000। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 40,000। एक बार वापस बता देती हूँ क्या किया हमने। 512 को ये वाला मेथड आप लोगों को 9th में बताया था कि 2 से डिवाइड होता है, तो 256, फिर वापस 2 से डिवाइड करते करते लास्ट तक आना जब तक आपका 1 नहीं आ जाता। सेम वे में 128 को भी डिवाइड किया, फिर जो कॉमन नंबर्स थे वो हमने कट कर दिए। अभी ये 2 एक्स्ट्रा बच गए थे, उनको यहाँ पर लिखा, और यहाँ पर साथ में 4 जीरो भी थे, 4 जीरो यानी 10,000। तो ये कितना हो गया 2 into 4 4 into 10,000 40,000। तो आपका टैक्सेबल वैल्यू कितना आया 40,000। तो यहाँ पर लिखते हैं टैक्सेबल वैल्यू इक्वल टू 40,000। अब इसके बाद पूछा हुआ है आपको अमाउंट ऑफ जीएसटी, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी, यहाँ पे लिखेंगे लोग। अभी जो मैंने लास्ट टाइम आपको शॉर्टकट तरीका बताया था ना कि टोटल वैल्यू और ये वाली वैल्यू टैक्सेबल वैल्यू माइनस करके अमाउंट ऑफ जीएसटी निकाल सकते हैं, वही वाला यूज कर लेते हैं। अमाउंट ऑफ जीएसटी इक्वल्स टू टोटल वैल्यू माइनस टैक्सेबल वैल्यू। हमारी टोटल वैल्यू दी थी 51,200, टैक्सेबल वैल्यू हमने निकाली 41,000, यहाँ पर आ जाएगा 11,200 आ गया आपका अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो थर्ड आंसर है आपका, सॉरी फोर्थ आंसर है आपका अमाउंट ऑफ जीएसटी 11,200। इसके बाद पूछा अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी, इसको हाफ हाफ करते हैं। तो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इक्वल्स टू जीएसटी डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 11,200 डिवाइडेड बाय 2। ये हो जाएगा आपका, एक सेकंड 2 से डिवाइड कर देते हैं, 5,600 है आपका सीजीएसटी। लास्ट पूछा है ये आपका हो गया फिफ्थ आंसर। लास्ट पूछा है अमाउंट ऑफ एसजीएसटी, सेम है दोनों, सिक्स्थ आंसर। अमाउंट ऑफ एसजीएसटी इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इक्वल्स टू 5,600। इतना लिखने के बाद वापस आपको फाइनल आंसर लिखना है, एक एक चीज जो हमने फाइंड की। सबसे पहले हमने रेट ऑफ एसजीएसटी लिखा, उसके सामने लिखा है 14%, रेट ऑफ जीएसटी लिखा 28%, टैक्सेबल वैल्यू फाइंड किया 40,000, अमाउंट ऑफ जीएसटी फाइंड किया 11,200 एंड अमाउंट ऑफ सीजीएसटी 5,600, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी 5,600। तो ये सॉल्यूशन कंप्लीट होने के बाद वापस नंबरिंग डालो 1 2 3 4 और एक एक आंसर। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया है कि जो मिस्टर प्रसाद है वो एक वॉशिंग मशीन परचेस करके आते हैं, उसके ऊपर डिस्काउंट दिया हुआ है 5% प्रिंटेड प्राइस पे, जो यहाँ पे थी ना 40,000 उसके ऊपर 5% का डिस्काउंट दिया, और रेट चार्ज किया 28% जीएसटी। हमको निकालना क्या है परचेस प्राइस, जो मिस्टर प्रसाद को परचेस प्राइस कितना पड़ा, कितने में खरीदा ड्रिल मशीन, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो अभी सबसे पहले आपको ये 40,000 में से 5% डिस्काउंट माइनस कर देंगे। हमेशा जो जीएसटी होता है ना नेट प्राइस पे होता है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन गिवन डिस्काउंट इक्वल्स टू 5%, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, जैसे हम लोग रेट निकालते हैं ना, जैसे हम लोग जीएसटी का अमाउंट निकालते हैं वैसे डिस्काउंट का भी अमाउंट है, जो ये 40,000 है प्रिंटेड प्राइस, उसके ऊपर से 5% निकालना है फिर माइनस करते हैं। तो प्रिंटेड प्राइस
यहाँ पे इसको बोलते हैं MRP, रेट लिखी होती है पैकेट पे वो इंटू रेट ऑफ डिस्काउंट अपॉन 100। प्रिंटेड प्राइस है 40,000, 5% 40,000 इंटू 5% हो जाएगा आपका 2,000। तो नेट प्राइस हो जाएगा प्रिंटेड प्राइस माइनस अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। That is 40,000 minus 2,000 equals to rupees 38,000। अभी ये 38,000 है, इसके ऊपर आपको GST निकालना है। अभी इसके ऊपर डायरेक्टली क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये टैक्सेबल वैल्यू है, यही अमाउंट था उसको पे करने के लिए, उसके ऊपर ही GST पे करेगा। क्योंकि आपको समझ में कहीं पर भी नहीं दिया कि इस अमाउंट के अंदर GST इंक्लूडेड है। जब भी आपको टोटल प्राइस दिया रहेगा तो ब्रैकेट में दिया रहेगा कि विद GST, यहाँ पे नहीं दिया मतलब ये हमारा टैक्सेबल प्राइस है। तो अमाउंट ऑफ GST क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इनको परचेस प्राइस निकालना है। परचेस प्राइस में क्या होता है, टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ GST। परचेस प्राइस मतलब वही प्राइस पेबल बाय कस्टमर या टोटल वैल्यू। अमाउंट ऑफ GST का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, टैक्सेबल वैल्यू इनटू रेट ऑफ GST अपॉन 100। यहाँ पे हमारी टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, ये जो नेट प्राइस है ना, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं नेट प्राइस, दैट इज 38,000 और रेट है आपकी 28%, 0000 का 20 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं। आपका 10,640 यह था हमारा अमाउंट ऑफ GST। अब निकालना है हमको परचेस प्राइस। परचेस प्राइस का फॉर्मूला टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ GST। टैक्सेबल 38,000, टैक्सेबल वैल्यू मतलब जो नेट प्राइस थी वो अमाउंट ऑफ GST तो जाएगा 43,640। ये आपका पहला आंसर, परचेस प्राइस 48,640। फिर पूछना है अमाउंट ऑफ CGST। सेकेंड आंसर अमाउंट ऑफ CGST मेरा GST का हाफ, GST डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 10,640 डिवाइडेड बाय 2, 5,320। थर्ड आ जाएगा आपका अमाउंट ऑफ CGST, SGST। CGST का ये अमाउंट लिखना है 5 रुपीज 5,320। होने के बाद फाइनल आंसर लिखेंगे। पहला परचेस प्राइस इक्वल्स टू रुपीज 48,640। सेकेंड अमाउंट ऑफ CGST इक्वल्स टू रुपीज 5,320 एंड थर्ड amount of SGST तो यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी कंप्लीट हुई। इस वीडियो के सबको प्लीज ध्यान से देख लेना, थोड़े से ट्रिकी समझते हैं। अब इसके बाद हम लोग ना 4.2 में स्टार्ट कर रहे हैं, 4.3 स्टार्ट कर रहे हैं, तो इजी। 4.1 एंड 4.2 दोनों GST से रिलेटेड है, बट जो 4.2 है ना उसमें आपका इनपुट GST और आउटपुट GST है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। तो एक इजी एक्सरसाइज है 4.3, तो पहले हम वो स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 4.3 स्टार्ट करेंगे।